आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका मंगलमय हो और आप खूब तरक्की करें। आज की वीडियो में मैं कुछ कस्पर इंटरलिंक्स की बेसिक बातें लेकर आई हूँ कि हमें बहुत से व्यूअर्स मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बुक्स के बारे में बताइए, सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। तो आज का वीडियो मैंने उसी पर बनाया है, जिसमें हम कस्पल के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है और वो किस प्रकार काम करता है फ़ोन पर या लैपटॉप पर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत से व्यूअर्स के पास लैपटॉप नहीं हैं, तो नॉर्मली फ़ोन से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बट कस्पल में फ़र्दर आपको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है और वो सॉफ्टवेयर फ़ोन पर काम नहीं करता है। उसके लिए आपको लैपटॉप मस्ट है। और जो कस्पल का सॉफ्टवेयर है वो ट्रू एस्ट्रोलॉजी के नाम से है, जिसको मुकेश गुप्ता जी सेजल इन्फोटेक ने डेवलप किया है। तो अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो 5.8 चल रहा है। तो लेकिन जो लोग कस्पल बिल्कुल स्टार्टर्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग से सीखने के लिए जो इसका बेसिक वर्जन है 4.8, वो सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि अधिकतर जो टीचर्स हैं, या देखिए मेरे जो गुरु हैं श्री RS चानी जी, वो भी अपनी क्लासेस 4.8 पर ही लेते हैं। 4.8 से स्टूडेंट्स के लिए सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो सब लॉट तक ही दी गई हैं। नया जो वर्जन है उसमें आगे सूक्ष्मा लॉट, प्राणा लॉट भी आगे मतलब उसकी टेबल्स भी आगे आती हैं। तो उसमें नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा पढ़ने में बहुत दिक्कत रहता है। तो सीखने के हिसाब से और स्टार्टिंग के लिए 4.8 इज़ द बेस्ट वर्जन। तो लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो फ़ोन में वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है। लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करवाना पड़ेगा, तो तभी आप आगे काम कर सकते हैं जी। और अब मैं आती हूँ बुक्स पर। तो इसमें खुल्लर सर की, श्री SP खुल्लर जी की इंग्लिश में लिखी हुई 5 बुक्स हैं और श्री RS चानी जी की हिंदी में लिखी हुई 3 बुक्स हैं। तो ये सारी किताबें बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छी लिखी गई हैं। मतलब आज भी मैं इन बुक्स को बार बार पढ़ती हूँ, और जितनी बार पढ़ती हूँ पता नहीं क्यों हर बार कोई ना कोई नई चीज़ निकल कर सामने आती है। तो कस्पल में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक्स को पढ़ने से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। तो मैं आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो वो SP खुल्लर जी की बुक्स ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सर ने एक बुक लिखी थी कलामशा। तो मेरे पास उसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है, फ़ोटोकॉपी है, तो मैं अभी वो आपको नहीं दिखा रही। तो वो आपको लेने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। वो सर ने सबसे पहले लिखी थी और उसमें थोड़ा केपी का पार्ट भी है, ट्रेडिशनल पार्ट भी है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक सबसे पहले ये है की टू लर्न, खुल्लर सर की। तो इसमें सारा बेसिक है कि किस प्रकार राहु केतु काम करते हैं, या किस प्रकार हमें प्लैनेट को पढ़ना चाहिए, और किस प्रकार हम PS देखते हैं, स्टेलर स्टेटस देखते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी। उसके बाद उनकी दूसरी बुक है ये बुक है हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। इसमें आपके 12 के 12 भावों से संबंधित सभी प्रकार के क्या क्या क्वेरीज रहती हैं, किस प्रकार से उसको चार्ट को देखना है, किस प्रकार से ट्रांजिट अप्लाई करना है। और इसमें बहुत से सर ने एग्जाम्पल चार्ट्स भी दिए हैं अपने पर्सनल, जो उनके पास क्वेरीज लगी होंगी वो भी एग्जाम्पल चार्ट के रूप में दिया है, और उनका पूरा डिटेल में उसको कैसे देखा है वो बताया गया है। ये बुक इतनी एक्सीलेंट है कि आप इस बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी पढ़ते हैं, इस बुक को पढ़ के उतना ही मज़ा आता है और बहुत अमेजिंग चीज़ें पता चलती हैं, आपके बहुत डाउट्स क्लियर होते हैं। मैं आज तक, मुझे कस्पल में देखिए 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तब भी मैं इन बुक्स को उठा के पढ़ती हूँ और पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद खुल्लर सर की एक ये बुक है ट्रू एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी इसमें ऐसा कुछ कस्पल का इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें सर ने थोड़ा ट्रेडिशनल का पार्ट भी दिया है, प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस दी हैं, और जैसे प्लैनेट के अपने क्या क्या गुण होते हैं वो दिए हैं। हाँ, इसमें उन्होंने ये चीज़ दी है
कि सपोज़ नक्षत्रास को इसमें डिटेल में बताया गया है कि किस नक्षत्र से आप प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, या कौन से नक्षत्र वालों को क्या काम करना चाहिए, या कौन सा नक्षत्र क्या हमें रोग देता है, या इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों की क्या बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब पार्ट इसमें है। और थोड़ा सर ने इसमें वैदिक ज्योतिष को मिक्स करके भी कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स दिए हैं। और एक उनकी बुक है ये, यानी कि योर ट्रू हॉरोस्कोप, जो कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर है। तो इसमें सारा डिटेल में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है विद एग्जाम्पल चार्ट्स। ये पढ़नी थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है, क्योंकि कई बार बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जब तक आप प्रॉपरली सीख ना लें तो कई बार इस बुक में आपको समझ नहीं आता है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके बाद ये बुक आपको बहुत ईजिली समझ आ जाती है। तो ये जो बुक्स हैं ये सभी इंग्लिश में हैं, तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। और जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं उनके लिए चानी सर ने अभी रिसेंटली कुछ 2 साल पहले, 1-2 साल पहले उन्होंने, सर ने 3 किताबें लिखी हैं। वो किताबें भी बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। कई बार जो इस बुक्स में कमी रह गई थी खुल्लर सर की बुक्स में, जैसे कहीं लिंकेजेस, कहीं हाउसेस में, या जो हम कमी महसूस करते थे 1-2 चीज़ें, तो सर ने उन बुक्स में उस कमी को बिल्कुल पूरा किया है। और ये तीनों की तीनों किताबें हिंदी में हैं। देखिए, सबसे पहली किताब तो ये है कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र। इसमें सर ने कस्पल का टोटल बेसिक, कि किस प्रकार से सब लॉट, सब सब लॉट की हमारी डिवाइडेशन की गई, किस प्रकार से 2193 सब लॉट्स बनाए गए। और इन बुक्स में एक पूरी टेबल भी दी गई है, खुल्लर सर की बुक में भी और चानी सर की बुक में भी, कि स्टार में सब कितनी देर रहता है और सब में सब लॉट की ड्यूरेशन कितनी देर रहती है। वो डिग्री वाइज पूरी की पूरी आपकी टेबल दी गई है दोनों बुक्स में। और हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स में पीछे सबसे लास्ट में एक टेबल भी दी गई है जिसमें डिफरेंट हाउसेस से हमें क्या क्या देखना है, और कौन कौन से हाउस हमारे प्राइमरी रहते हैं और कौन कौन से हमारे सपोर्टिंग रहते हैं। उन सब के बारे में भी दोनों ही बुक्स में बहुत अच्छा दिया गया है। उसके बाद चानी सर की एक ये बुक है कस्पल प्रश्न ज्योतिष। इस बुक में सर ने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए हैं हॉरेरी चार्ट के, जैसे आपके जॉब के, शादी के, चाइल्ड बर्थ के, प्रोफेशन के, लॉन्गिविटी के। तो जो मेन हमारी एक लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो हॉरेरी चार्ट विद एग्जाम्पल चार्ट जो हैं, विद ऑल डिस्क्रिप्शन, ऑल उसको एक चार्ट को कैसे देखा और कैसे टाइमिंग की विद ट्रांजिट एंड ऑल, वो इसमें बताया गया है। तो इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद चानी सर की तीसरी बुक है, ये है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर। ये भी बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें सर ने थोड़ी खुल्लर सर के कंपैरेटिवली ईजी लैंग्वेज है, तो इसको पढ़ने से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के आपके बहुत से पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसमें सर ने सिंपल रेक्टिफिकेशन भी दिया है, और आरपीस की सहायता से हम किस प्रकार किसी का भी ईयर, मंथ अगर किसी को ज्ञात नहीं है तो वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो ये बुक्स ले सकते हैं, और जो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं तो उनको मैं सलाह दूंगी कि खुल्लर सर की ये दोनों बुक्स तो वो ज़रूर लें, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक्स मस्ट हैं, ये दोनों बुक्स ज़रूर लें, और साथ ही साथ चानी सर की भी तीनों बुक्स ज़रूर बाय करें। देखिए क्या है, अधिकतर आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, लोग बहुत जल्दी हर चीज़ सीखना चाहते हैं, और कभी भी एस्ट्रोलॉजी बहुत जल्दी में नहीं आती। मैं मानती हूँ 3 से 4 महीने में आप बेसिक चीज़ें सीख लोगे। आप जो एक ज्योतिष की जो भी पद्धति है उसके आप मूलभूत सिद्धांत सीख लेते हो, लेकिन उसके बाद जो है असली आपकी परीक्षा शुरू होती है। हम लोग एक्चुअल में क्या है, कई बार हम प्रैक्टिस उतनी नहीं करते। तो अगर आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, या अगर आप एक अच्छी प्रेडिक्शन के रेट तक पहुंचना चाहते हो, तो वो मस्ट है कि आपको प्रतिदिन 1-2 घंटे तो आपको अपनी इस स्टडी को करना ही करना है। और कई बार हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी रहती है, देखिए कोर्स करने के बाद हम लोगों के सबके बहुत से ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, हम उनसे जुड़ तो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी रहती है कि उसमें जो भी चार्ट्स डलते हैं, हर कोई किसी दूसरे का चार्ट देखना इतना प्रेफर नहीं करता। अपने चार्ट में सबको बहुत इंटरेस्ट रहता है,
लेकिन यही सबसे बड़ी कमी है, आपको ईच एंड एवरी चार्ट आपको ज़रूर देखना है। अगर आप देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी स्किल्स बहुत शार्प हो जाएंगी। और किसी भी थ्योरी को अगर आप सीखना शुरू करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल दीजिए, तभी आप उसमें कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक थ्योरी को आपने सीखा और 5-6 महीने उसमें किया, फिर आप दूसरी थ्योरी की तरफ मुड़ जाते हैं, तो आप किसी में भी पारंगत नहीं हो पाते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप एक थ्योरी को सीखिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम सॉफ्टवेयर में किसी भी चार्ट को पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर में एक सुविधा दी रहती है कस्पल इंटरलिंक्स टेबल करके, कि कोई भी प्लैनेट उस टेबल में ये लिखा रहता है कि कोई भी प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड, जो भी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड है वो कौन कौन से घर में जा रहा है, सब लॉर्ड कौन कौन से घर में जा रहा है। तो नॉर्मली कई टीचर और वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली चार्ट को सिर्फ़ और सिर्फ उसी टेबल से देखते हैं और अपना मतलब नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कस्पल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ आप उस टेबल का यूज़ मत कीजिए। मेरे गुरु श्री RS चानी जी ने फर्स्ट डे से मुझे बोला था कि इस टेबल को यूज़ नहीं करना, और आप यकीन मानिए कि मैंने आज तक उस टेबल को यूज़ नहीं किया, और मुझे तो शायद देखना भी नहीं आता। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ अगर वो टेबल सामने आती है। तो मैं कहती हूँ किसी को भी, आप प्लीज़ चार्ट की ही मुझे पिक भेजिए, मैं इस टेबल से नहीं पढ़ती हूँ। आपको अगर उस टेबल की आदत पड़ जाएगी, आप कभी BTR नहीं कर पाएंगे, आपको BTR में बहुत दिक्कत रहेगी। उस समय तो वो बहुत ईजी लगता है कि फटाफट टेबल से हमने देख लिया कि प्लैनेट 3rd में आ रहा है, 4th में आ रहा है, 6th में आ रहा है, और हमने नोट डाउन कर लिया। लेकिन यकीन मानिए आप अपनी इस चीज़ में आप अपनी एक्यूरेसी को, प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को आप लो कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट चार्ट से देखेंगे, चार्ट से देख कर लिखेंगे, धीरे धीरे आपकी स्किल इतनी शार्प हो जाएगी कि आपके सामने चार्ट आएगा और आप सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 मिनट में आप प्लैनेट को पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, और 4-5 मिनट में तो आप पूरा चार्ट पढ़कर आप प्रेडिक्शन भी दे देंगे कि प्रॉमिस है या नहीं है। तो और इसी तरह अगर जब आप BTR करने बैठेंगे तो अगर आप टेबल का यूज़ करते हैं तो आप BTR भी नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी BTR करने में। तो उस कस्पल इंटरलिंक वाली टेबल को ना यूज़ करें। और सफलता का मूल मंत्र सिर्फ यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आप अगर किसी ग्रुप में एडेड हैं तो प्लीज़ सभी की क्वेरीज़ को ज़रूर देखें। यकीन मानिए आप मूलभूत सूत्र तो जो ज्योतिष के हैं वो सीख लेंगे, लेकिन जब आप हौरेरी में हम प्रेडिक्शन देने बैठते हैं तो हौरेरी में ऊपर वाला हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं कि कई बार हम भी अचंभित हो जाते हैं और हमें भी लगता है कि ये क्या है, सच में एक बहुत ही मैजिकल साइंस है। और कई बार हौरेरी में जो हमने नियम लगाए होते हैं, कई बार वो नियम होने के बाद भी, तब भी वो देखने के बाद भी हम जज नहीं करते। तो वो चीज़ में आपकी जो पारंगत आप होंगे वो तभी होंगे जब आप जितनी ज़्यादा हौरेरी देखेंगे। जब आप यकीन मानिए आप 500-600 हौरेरी आप देख लेंगे एक बार, 500-600 हौरेरी देखने के बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई अब मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी हौरेरी में, हर हौरेरी में कुछ नया निकल कर आता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि एक जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला है वो पूरी उम्र इसमें सीखता ही रहता है, और मैं भी इसी बात में यकीन करती हूँ कि मैं पूरी उम्र इसमें कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। अगर कोई इसमें कहता है कि मैं इसमें पारंगत हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया, तो आई थिंक वो गलत कहता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है कि जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ भी लगा दें तो भी कम है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें आप बुक्स ज़रूर ख़रीदेगा, क्योंकि बुक्स में बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम इनको बार बार और कई बार पढ़ें। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।